स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब जो हैं वो बार बार तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकालो। दूसरी तरफ जो उनके वज़रा हैं उनकी पार्टी के, वो कह रहे हैं नहीं, अनफ इज़ अनफ, अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो लेकिन जो सरदार अय्याज सादिक साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को उस पर गौर करना चाहिए और इदारों के साथ जो मुहाज़रे की पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ का नुकसान है बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो सकता है। और हालात की जो नज़ाकत है वो ये तकाज़ा करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त जो हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा टेंशन है वो इस टेंशन को और कशीदगी को कम करें। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी और नेशनल पर्सपेक्टिव में भी। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं करते इतनी ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन, इतनी ज़्यादा कशीदगी। तो इस कशीदगी को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कशीदगी उसी सूरत में कम होगी जब दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी होंगे। मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पे राज़ी ना हों। तो ये सिर्फ सरदार अय्याज सादिक साहब अगर चाहें कि मुज़ाकरात हो जाएं और इमरान खान साहब कहें कि नहीं, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने तो कन्फ्रंट्रेशन करनी है, तो ऐसी सूरत में नहीं होंगे। और ऐसी सूरत में भी नहीं होंगे कि पीटीआई कहे कि जी हाँ आओ जी मुज़ाकरात करते हैं और हुकूमत के हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये सूरत हाल जो है ना ये बड़ी गंभीर है और इसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के माइनस होने से मरियम नवाज़ जो हैं वो अगली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी या इमरान खान के माइनस होने से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो मैं बहुत ही अदब के साथ और माज़रत के साथ कहूँगा कि फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी ने वाकई इस सियासत को एज़ इट इज़ चलाना है तो उसके लिए उसको शहबाज शरीफ ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ इज़ बेस्ट और शहबाज शरीफ साहब को फ़िलहाल ना बिलावल साहब नीचा दिखा सकते हैं ना ही मरियम साहबा नीचा दिखा सकती हैं। क्यों, ये आपको फिर किसी वक्त बताएंगे।